A very good morning, students. सुप्रभात सभी को. As we have reached the third part of our chapter, the story of village पालमपुर. इस गांव के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है और जो निर्माण अलग अलग चीज़ों का होता है या जो सेवाएं हैं किसी एरिया में, जैसे हमारे केस में पालमपुर गांव में है, तो उससे लोग कैसे जुड़े हुए हैं, लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट इज़ फिक्स कैपिटल, व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एटसेट्रा. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. आइए अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. एंड वी हैव रीच द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. आफ्टर दिस वीडियो विल बी कंप्लीट. सो मूविंग ऑन टू द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट 3. Here we have the capital needed in farming. तो कैपिटल, जैसा कि यहाँ पे कैपिटल से फिजिकल कैपिटल या मनी की बात हो रही है, मनी से खरीदने या पैसे से खरीदे जाने वाली जो चीज़ें हैं उनसे मतलब है फिजिकल कैपिटल का या कैपिटल का. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो पैसे से जो चीज़ें उन्होंने परचेज़ की है वो फार्मिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो एक डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, उसमें डालने वाला डीजल है, उसके अलावा पंप सेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स है, एसेट्रा. ये सारी चीज़ें क्या हैं? कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग. सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर मनी देन बिफोर. जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उसमें और ज़्यादा पैसा चाहिए एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल या ओल्ड फार्मिंग मेथड्स. ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ज़्यादा मशीन्स और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए जो बहुत ज़्यादा पैसा जिसमें लगता है, लाइक कंबाइन हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, एसेट्रा. सो द पुअर फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स हु प्रोवाइड वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन. जो पुअर फार्मर्स हैं या मनी लैंडर्स हैं वो पैसा फिर कहाँ से लेते हैं? क्या उनके लिए बैंक का एक्सेस अवेलेबल है आसानी से? It is very difficult. So they take loan from the money lender who is nearby in the village or from the traders. The rate of interest on such loans is very high. हम सभी को ये पता है कि जो मनी लेंडर या आसपास के ट्रेडर से हमारे जो किसान, छोटे किसान लोन लेते हैं वो बहुत ही महंगा होता है, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, परंतु उनके पास सीमित संसाधन है, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे किसानों के पास कि वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले सकें. इसके बाद हम इस प्रोसेस को, यानी कि जो मनी लैंडिंग की जो प्रोसेस है उसको और समझने के लिए स्टोरी देखते हैं सविता की. तो सविता जो है वो एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास लगभग 1 हेक्टेयर लैंड है. ठीक है, उसमें वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वो सारी चीज़ें खरीदती है. उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ों के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, जैसे रिपेयर कराना अपने किसी इंस्ट्रूमेंट को, या फिर खेतों में पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल लगाना या किसी और से ख़रीदना पानी. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर. सो शी एस्टिमेटेड, तो उसने एक अनुमान लगाया कि उसको लगभग 3,000 रुपये लेने पड़ेंगे तेजपाल, जो कि एक लार्ज फार्मर है और लोगों को इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसे देता है. सो शी टुक अ लोन on 24% interest rate. So you can very well imagine how high that interest rate is. To do a comparison for you, if she would have taken that loan from a bank, पहली बात तो उसको पूरा 1 साल मिलता लोन रीपे करने का, यहाँ पे सिर्फ 4 महीने मिल रहे हैं. दूसरा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे बैंक्स में वो लगभग 4% के आसपास है फॉर फार्मर्स. So you can compare 24% to around 4%. It is a big difference. 6 times ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो बाहर, और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट कई बार पे करना पड़ता है हमारे फार्मर्स को. पर वो मजबूर हैं, इसीलिए सरकार को और बाकी जो सभी लोग हैं उनको चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए. हालांकि बहुत ये सिचुएशन इम्प्रूव हुई है और धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है. She also agrees to work as a farm laborer at the rate 100 rupees per day. एक तो वो लोन लेती है, लोन रीपे करेगी 24% इंटरेस्ट के साथ, साथ ही साथ वो तेजपाल से प्रॉमिस करती है कि
वो उसके फार्म में काम करेगी 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जबकि आपने इसी बुक के एग्जाम्पल में देखा कि मिनिमम वेजेस 300 रुपीज़ फिक्स किए हुए हैं। तो देखिए लगभग 3 गुना कम पैसे पे वो अपना काम करेगी। तो बहुत ही गंभीर समस्या है सविता के सामने। मूविंग ऑन, नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज सविता हैज मल्टीपल रोल्स टू प्ले। पर समस्याएं सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती हैं कि उसको हाई इंटरेस्ट रेट देना है, तेजपाल के फार्म में काम करना है। उसके बाद और भी समस्याएं हैं, जैसे उसको अपने घर का काम, हाउस होल्ड वर्क भी देखना है, अपने बच्चों को भी संभालना है, ठीक है, और अपने फार्म पे भी काम करना है। So she has to do multiple tasking and that will take a lot of physical load on her body. But she agreed to such tough conditions because it is very difficult for a poor farmer to get a loan from banks, financial organizations, etc. So वहीं अगर आप बड़े किसानों की बात करें जिनके पास, या मीडियम किसानों की, who are having large piece of land and who are having many resources, if you talk about them, then they have their own savings. ज़्यादातर जो बड़े किसान होते हैं उनके पास अपनी पूर्व की बचाई हुई, पिछले वर्षों की बचाई हुई कैपिटल या पैसा होता है, जिससे वो और ज़्यादा एडिशनल कैपिटल एक्वायर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। They also have access to formal sources of credit like bank, finance companies, etc. उनके पास फॉर्मल सोर्सेज जहाँ से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है, उसकी भी सुविधा उपलब्ध होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? तो जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लेबर, जैसे कि लैंड, जैसे कि फिजिकल कैपिटल, वो पढ़ चुके हैं। उसमें देयर आर मेनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबरर्स इन विलेजेस वेयर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क आर लिमिटेड। तो हमने ये देखा कि जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा एबंडेंट, बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है और काम उसके मुकाबले बहुत कम मिल रहा है। इसीलिए जो लेबरर्स हैं वो कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज और एग्रीकल्चरल लेबरर्स। दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ। इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर, land is a scarce factor of production. Cultivated land is less. Moreover, even the existing land is unevenly या unequally distributed among the farmers. ठीक है, small farmers के पास बहुत कम land है as compared to large and medium farmers. Conditions not much better than the landless laborer. To make the maximum use of existing land, farmers use dash and dash. Farmers use HYV seeds and fertilizers ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़ जाए. Modern farming methods require a great deal of capital. ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में, जिसमें आप इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, इस तरीके की चीज़ों में। स्मॉल फार्मर्स यूजुअली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल and are put to great distress to repay the loan. Therefore, capital too is a scarce factor of production, particularly for small farmers. Though both land and capital are scarce, there is a basic difference between the two factors of production. Dash is a natural resource, so land is a natural resource, whereas dash is यानी कि capital is man-made. It is possible to increase capital whereas land is fixed. Therefore, it is very important that we take good care of land and other natural resources used in farming. Otherwise, the natural resources which you use will someday become extinct. कुछ दिन में वो इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएगी उनकी फर्टिलिटी कि वो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे अगर हमने लैंड का कंजर्वेशन नहीं किया. So, sales of surplus farm products. कुछ किसान हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिनके पास बहुत बड़ी लैंड है, तो उनके लिए बहुत आसान है सरप्लस प्रोडक्शन करना और उसके बाद उस सरप्लस प्रोडक्शन को बेचना मार्केट में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में बाइंग एंड सेलिंग जो टेक प्लेस करती है
एक ग्रेन मार्केट में स्मॉल फार्मर्स रिटेन लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस फॉर सेटिस्फाइंग देयर ओन नीड्स। जो स्मॉल फार्मर्स है उनके पास प्रोडक्शन इतना कम है कि वो अधिकतर जो हिस्सा है वो अपने खाने के लिए ही रख लेते हैं और बहुत ही कम हिस्सा ऐसा होता है जिसको वो बेच पाते हैं। वहीं अगर लार्ज फार्मर की बात करें तो लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस इन द मार्केट। वो बहुत ज़्यादा सरप्लस उनके पास होता है, उस सरप्लस से वो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं और उस पैसे से अपनी जो एक्टिविटी है उसको और ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, नए नए इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। सो दे यूज इनकम अर्न फ्रॉम सेलिंग द सरप्लस प्रोड्यूस टू लेंड मनी टू स्मॉल फार्मर्स एंड टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक ट्रैक्टर्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो मनी लेंडिंग का इस्तेमाल करते हैं और इन सारे इक्विपमेंट्स को खरीदने में यूज़ करते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी हो रही थी पालमपुर में, हमें पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओनली 25% ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा लगभग 25% लोग, 24 से 25% लोग एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे। इसमें 4 मेजर एक्टिविटीज़ थी। एक डेयरी फार्मिंग, दूसरी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि छोटे मोटे कारखानों में या घरों में छोटी छोटी वस्तुएं बनाना, हैंडीक्राफ्ट, पॉटरी एसेट्रा, शॉपकीपिंग, और चौथा ट्रांसपोर्टेशन। अब आइए एक एक करके कुछ स्टोरीज के माध्यम से इन एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली और प्रमुख जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो है डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग में इट इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुर। दे फीड देयर बुफेलोज which from the crops which are produced generally during the rainy season like grass, jowar, bajra, etc. The milk is sold in Raiganj, from where the milk is transported to other nearby cities and towns. The milk is sent to collection cum chilling center at Raiganj. तो गांव से पहले रायगंज भेजा जाता है दूध, उसके बाद चिलिंग और कलेक्शन सेंटर में इसको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको आगे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। दूसरी एक्टिविटी डेयरी फार्मिंग के बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। छोटे मोटे कारखानों या घरों में छोटी छोटी चीज़ें, वस्तुएं बनाना, उसको स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ लोग वीविंग का काम करेंगे, कुछ निटिंग का काम करेंगे, कुछ छोटी मोटी क्रशिंग फैक्ट्रीज लगाएंगे, कुछ पॉटरी का, हैंडीक्राफ्ट्स का, थ्रेड्स का, एसेट्रा। So less than 50 people are engaged in manufacturing in पालमपुर। 50 से भी कम लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इज डन ऑन स्मॉल स्केल यूजिंग सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सिंपल मेथड्स होते हैं, ज़्यादातर घर की ही लेबर होती है और उसी से वो कुछ वस्तुएं अपनी लाइफ को सस्टेन करने या पैसे अर्न करने के लिए बनाते हैं। दे आर कैरिड आउट एट होम्स और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। मिश्री लाल की कहानी देख लेते हैं ताकि आपको स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा ठीक से समझ में आ जाए। मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन। तो मिश्री लाल ने एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली शुगरकेन क्रशिंग मशीन खरीदी है, जिससे वो रस निकालता है पहले, उसके बाद उससे गुड़ बनाता है। इस प्रोसेस में वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेता है। अब इस कहानी पर आधारित कुछ सवाल हैं, जैसे व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेट अप हिज बिजनेस। तो क्या कैपिटल उसको चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। देखिए, उसको वो अपने घर में कर रहा है तो घर तो उसके पास पहले से ही है या फिर फील्ड में, तो सबसे पहले लैंड की ज़रूरत है अगर उसके पास कोई ज़मीन नहीं है तो। उसके बाद उसको जो मशीन है जो उसने खरीदनी है, क्रशिंग मशीन, वो उसके लिए क्या है, कैपिटल। उसके अलावा उसको गन्ना खरीदना है किसानों से, वो भी उसके लिए कैपिटल है। हु प्रोवाइड्स लेबर। तो लेबर इज जनरली बीइंग प्रोवाइडेड बाय द फैमिली मेंबर्स इटसेल्फ। अदरवाइज इफ हिज वर्क इज इंक्रीज, अगर उसका वर्क एक्सपैंड होता है, बढ़ जाता है, तो वो लैंडलेस लेबरर्स को भी उसमें लगा सकता है। वाई मिश्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। मिश्री लाल अपना प्रॉफिट इसलिए नहीं बढ़ा पाएगा कि एक तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो काफ़ी छोटी है, तो उसमें प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो कम है।
जब तक प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना काफ़ी मुश्किल होगा। दूसरा, हर समय ज़रूरी नहीं है उसको रॉ मटेरियल जो शुगर केन है वो अच्छी क्वालिटी का ही मिले और वो जितने में खरीद रहा है उतना उस पर आउटपुट भी निकल पाए। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न when he might face a loss? Yes, he can face a loss when the quality of the sugarcane which he is purchasing is very poor, and if जो मशीन उसकी इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, if electric supply is not there, अगर बिजली नहीं होगी तो मशीन कैसे चलाएगा, और मशीन नहीं चलाएगा तो वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। Why does Mishilal sell his jaggery to traders in Shahpur and not in the village? Because in Shahpur he will get a good sum of money, जो अमाउंट है, जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिलेगा, और शाहपुर में डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद बात करें अगर शॉपकीपिंग की, ये भी एक प्रमुख गतिविधि है, एक एक्टिविटी है पालमपुर गांव की। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर्स इस एक्टिविटी में लगे हुए हैं। द शॉपकीपर्स इन पालमपुर बाय वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होलसेल मार्केट एंड सेल देम इन द विलेज। तो होलसेल मार्केट से जो टाउन या सिटीज़ में वहाँ से खरीद के लाते हैं सामान और गांव में अपने सामान को बेचते हैं। दे सेल अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, वीट, सोप, pen, etc. Many things they sell. Some families near the bus stop have opened small shops and sell eatables. कुछ families ऐसी भी हैं जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें, शॉप्स खोली हैं बस स्टैंड के आसपास, ताकि वो खाने का सामान, आपने भी देखा होगा अक्सर जो बस स्टैंड्स होते हैं उसके आसपास खाने के सामान की जो दुकानें हैं वो होती है, ताकि जो पैसेंजर्स है, दोज हु फील हंग्री, दे कैन बी सर्व्ड। अब करीम की स्टोरी देख लेते हैं, जिसने भी एक छोटा सेंटर खोला। करीम ने एक कंप्यूटर सेंटर खोला। उसने ये देखा कि गांव के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो कॉलेज अटेंड करने शाहपुर जाते हैं और उसके साथ साथ वो कंप्यूटर क्लास भी के लिए भी, यानी कि कंप्यूटर की कोचिंग लेने, ट्रेनिंग लेने भी जाते हैं टाउन में। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही एक ऐसा कंप्यूटर सेंटर खोल दूं ताकि हमारे गांव के बच्चों को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े और जो फीस वो वहाँ पर दे रहे हैं वो यहीं पर ले ली जाए उनसे। तो एक तो ट्रैवलिंग का टाइम बचेगा, ठीक है, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, और दूसरा इससे रोज़गार मिलेगा करीम को। और उसने जो 2 महिलाओं को लगाया है, उसने ये देखा कि 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स उन्होंने किया हुआ है, तो वो उसके कंप्यूटर सेंटर को मैनेज कर पाएंगी, इसीलिए उसने ऐसा एक कंप्यूटर सेंटर शुरू किया, ठीक है। और मार्केट में उसका घर था, तो इसीलिए लोगों को बड़ी आसानी हो रही थी वहाँ पर जाकर कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेने में। तो अब सवाल है करीम की स्टोरी पर आधारित, इन व्हाट वेज इज करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल? मिश्री लाल से बहुत अलग है। करीम के मामले में जो कैपिटल होगी वो कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे आने वाला खर्च होगा, जो सैलरी वो पे करेगा उन 2 महिलाओं को वो होगा। वहीं मिश्री लाल के केस में वो शुगर क्रशिंग मशीन है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे होने वाला खर्चा है, शुगर केन परचेज करने के लिए खर्चा है बहुत, और जो लेबरर्स हैं करीम के, उनको ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना है। वहीं अगर वो लेबर लगाता है मिश्री लाल तो उसके लेबरर्स को फिजिकल वर्क बहुत करना होगा। Why didn't someone start a computer center earlier? कंप्यूटर सेंटर इससे पहले कभी किसी ने स्टार्ट क्यों नहीं किया? किसी के पास ऐसा आइडिया नहीं रहा होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, क्या पता किसी को ये काम प्रॉफिटेबल ना लगा हो, या उसने सोचा हो कि अगर मुझे इसमें काम करने के लिए इंसानों की ज़रूरत हुई तो वो इंसान कहाँ से आएंगे। उसने आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, उसने रिसर्च नहीं किया होगा कि 2 लोग, जो 2 महिलाएं हैं, उनके पास ऐसी डिग्री है और वो उसकी मदद कर सकती है। तो देयर माइट बी मैनी रीजंस कि कोई बिजनेस अब स्टार्ट हुआ और पहले क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। उसके बाद आगे बात करेंगे चौथी और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी की, जो है ट्रांसपोर्टेशन, यातायात। देयर आर अ वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रायगंज से पालमपुर को जोड़ने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स अवेलेबल हैं। द ड्राइवर्स फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड अर्न मनी। जो ड्राइवर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं पैसेंजर्स को और पैसे कमाते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ ग्रोन ओवर लास्ट सेवरल ईयर्स। जितने लोग ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम का यूज़ कर रहे हैं
उनकी संख्या पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो इस पे एक स्टोरी देख लेते हैं अब किशोरा की। किशोरा इज़ अ फार्म लेबरर। किशोरा एक फार्म लेबरर है, ठीक है। वो अपनी फैमिली की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं कमा पाता है वो। आपने एग्जाम्पल में देखा सविता के, वो सिर्फ 100 रुपये कमा रही है हर रोज़। तो इमेजिन कीजिए कि कितने सारे खर्चे होते हैं एक इंसान के, उसकी फैमिली के, तो वो सस्टेन नहीं कर पाता। इसके लिए उसने क्या किया, एक नया काम, उसने लोन लिया बैंक से, जो कि गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उसके मुताबिक उसने सस्ती ब्याज दरों पे लोन लिया। उससे एक भैंस खरीदी, ठीक है, और भैंस से जो दूध निकल रहा था उसको वो बेच के आ रहा था। तो एक और एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो गया। वो पहले एग्रीकल्चरल लेबर था, फिर उसने बफेलो खरीदी, उससे मिल्क प्रोडक्शन हुआ, यानी कि डेयरी फार्मिंग की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व रहा, ठीक है। तो इसमें फिक्स्ड कैपिटल, और उसके बाद उस दूध को वो बेचने जा रहा था, एक कार्ट उसने उसके साथ जोड़ दी। तो फिक्स कैपिटल क्या है यहाँ पे, बफेलो है, उसके अलावा जो कार्ट उसने खरीदी है वो है। वर्किंग कैपिटल क्या है यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल है जो चारा वो उस बफेलो को खिलाएगा, उसके अलावा जो फ्यूल की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके साथ साथ और भी अगर कोई लेबरर्स उसको लगाने हैं उस काम में, दूध को वहाँ तक पहुँचाने में, उनकी जो सैलरी है वो देने में भी जो खर्चा आएगा, वो सारा क्या है, उसका वर्किंग कैपिटल। तो वो सारी चीज़ें जो फिक्स रहती हैं या लंबे समय के लिए चलती हैं, उस पर किया जाने वाला खर्चा, या जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किया जाने वाला खर्चा है, उसको फिक्स कैपिटल कहते हैं। वहीं वो खर्चा जो हम बिजनेस को चलाने में रोज डेली का जो खर्चा करते हैं उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। आगे चलते हैं। तो किशोरा ने क्या किया, उसके वुडन कार्ट अटैच कर दिया बफेलो के साथ, और वो उसको लेके जा रहा था दूध को सेल करने के लिए। वंस अ वीक ही गोज टू रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। और वो अपने कार्ट पे गंगा नदी में भी जाता है और क्ले जो मिट्टी है उसको लेके आता है, ताकि पॉटर अपने बर्तन बना सके। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन का काम भी वो कर रहा है, डेयरी फार्मिंग का काम भी कर रहा है, उसके अलावा जो लेबरर का काम है वो भी वो कर रहा है। और sometimes he goes to Shahpur with a load of jaggery or other commodities. Every month he gets some work in transport. As a result, Kishora is able to earn more than what he used to do years back. तो ये जो अन्य गतिविधियां लैंडलेस फार्मर या लेबरर के अलावा वो कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की या डेयरी फार्मिंग की या जो ट्रेडिंग है, बाइंग एंड सेलिंग है, उसकी, उससे उसकी इनकम बढ़ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो गाँव हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है बिजनेस की या ज़्यादा पैसे अर्न करने की। तो लोगों को अलग अलग टाइप के प्रकार के कामों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर उनको अपनी इनकम बढ़ानी है, यानी कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व होना होगा। इन हाउ मैनी डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ किशोरा इज़ इन्वॉल्व, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, डेयरी फार्मिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेडिंग में। What would you say that Kishora has benefited from better roads in Palampur? Of course, yes. किशोरा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ अच्छे रोड से। अगर अच्छे रोड्स नहीं होते तो जो ट्रांसपोर्टेशन की वो काम कर रहा है और ट्रेडिंग का जो काम कर रहा है अपने कार्ट पे, उसको वो आसानी से नहीं कर पाता। सो आफ्टर टुडेज टॉपिक, here we comes to assignment. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज डन इन पालमपुर? पालमपुर में कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो रही थी? एंड क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द डिफरेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज डन इन योर एरिया? आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व हैं? आई होप यू अंडरस्टूड ऑल टॉपिक्स वेल. If the video was informative, please like it. Share it with your friends, those who don't belong to your school, so that they can also be benefited from the information. Give your valuable suggestions through comments so that more improvements can be done in the coming videos. And stay tuned for more updates. Subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.